प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2024 और जो बच्चे आगे के एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक क्वेश्चन है यहाँ पर में। समेशन एन इक्वल टू 1 to 360 1/n √n+1 + n+1 √n। इसका वैल्यू p/q है, जिसमें p और q रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो तुम्हें मॉड ऑफ p माइनस क्यू का वैल्यू बताना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में काफ़ी मिलता है, तो उसी पर बेस्ड ये सवाल को हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो आपके पास लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 2 3 6 0 1 डिवाइड बाई n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस n+1 इंटू √n। अपने को ऐसा करना है। यहाँ से आपको यहाँ से आपको करना क्या है, इसको सिग्मा लिखो n इक्वल टू 1 2 3 6 0। यहाँ √n+1 n+1, यहाँ n यहाँ √n। तो अपने को यहाँ से दो फैक्टर कॉमन निकालना है, एक √n+1 इंटू √n। ये दो फैक्टर हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ √n+1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ n था, तो √n इंटू n यानी √n प्लस यहाँ से √n बाहर निकल गया और ये n+1 है, तो यहाँ बन जाएगा √n+1। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाएगा √n+1 माइनस √n, और यहाँ पर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √n+1 माइनस √n। जब इतना से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई करने से दो फायदा हो जाएगा। यहाँ पर में a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो n+1 माइनस n कट के आंसर इधर में आ जाएगा 1। तो इसको वापस लिख सकते हैं रीअरेंज करके, सिग्मा n इक्वल टू 1 2 3 6 0, और ये बन जाएगा √n+1 माइनस √n डिवाइड बाई √n+1 माइनस √n। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिल गया। यहाँ पर कितना मिल गया, 1। तो वापस इसको हम लोग तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 2 3 6 0। आई कैन राइट इट एज, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो ये बन जाएगा 1 बाई, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, इंटू। तो यहाँ पर दो फैक्टर में इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1/√n माइनस 1/√n+1। अब वापस अगर इसको लिखना चालू करें पेयर बना के, तो n इक्वल टू 1 पर पहला टर्म बनेगा 1/√1 डिवाइड बाई 1/√2, प्लस अगला टर्म बनेगा n इक्वल टू 2 पर 1/√2 माइनस 1/√3, प्लस अगला टर्म बनेगा 1/√3 माइनस 1/√4। इस तरह से चलते रहेगा। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कैंसिलेशन स्टार्ट हो रहा है, हर अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट में ये वाला टर्म बचेगा, और लास्ट वाला जब nth टर्म लिखेंगे डॉट डॉट इस तरह से, तो ये बन जाएगा 1/√n माइनस 1/√n+1। यहाँ पर मैं इस तरह से कैंसिल होते चलेगा, और लास्ट में एक ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। और यहाँ पर मैं n का वैल्यू, यहाँ पर फाइनली n का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पर n का वैल्यू 360 है। तो बेसिकली लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा, यहाँ पर में हमें रखना होगा 1/√360 माइनस 1/√361, और यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें लास्ट वाला टर्म में बचेगा इक्वल टू 1/√1 माइनस 1/√361, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/19। तो इसका आंसर हो जाएगा 18/19। और यहाँ पर दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो इसलिए ये हो गया p/q। तो निकालना क्या था, मॉड ऑफ p माइनस क्यू, और मॉड ऑफ p माइनस क्यू 18 - 19, इसका मॉड आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं मॉड p माइनस क्यू का वैल्यू कितने के बराबर हो गया,
1 के बराबर हो गया और